परम आदरणीय बड़े साहब, जिन्होंने थोड़े समय में ही मुझे बहुत सारा प्रेम का अनुभव करा दिया। वास्तव में आपके भीतर जो प्रेम भरा है उसी का प्रतिफल है कि मैं आज इतने सारे युवा श्रोताओं के समक्ष उपस्थित हूँ। और बड़ी मज़े की बात है कि मेरे यंग माइंड मूवमेंट के अंतर्गत जब शरीर से भी युवा लोग और माइंड से भी युवा लोग मिलते हैं तो बहुत कुछ बड़ा पैदा होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी को रूपांतरित करने के लिए, पृथ्वी को आनंद से भरने के लिए एक युवा चित्त की आवश्यकता है। शरीर तो बूढ़ा होगा, शरीर की उम्र होती है, लेकिन आपका चित्त, उसकी कोई उम्र नहीं है। वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। और अगर वो बूढ़ा ना हो तो आप इस जीवन को परम शांति, परम आनंद के फूल से भर सकते हैं। किसी संत के अद्भुत वचन हैं, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। विराट संपदा भरी पड़ी है इस संसार में। हम वंचित रह जाते हैं सारे लोग, हम अछूते रह जाते हैं सारे लोग, यूं ही कीड़े मकोड़े की तरह जीते हुए मर जाते हैं सारे लोग। इसीलिए मेरे प्राणों में एक छटपटाहट हुई कि मुझे कुछ ऐसी संपदा मिली है जिससे मेरे जीवन में आनंद की एक तरंग पैदा हो गई। और मेरा मानना है कि अगर यह समझ लोगों के भीतर पैदा हो जाए, सिर्फ समझ की क्रांति चाहिए, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न सिनेगाग, न चर्च, किसी चीज की जरूरत नहीं। शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है इस पृथ्वी पर। और आपके भीतर जो आत्मा है वही सच्चे अर्थों में परमात्मा है। यही भगवान महावीर का संदेश भी था सारी दुनिया के लिए। और भगवान महावीर का ही नहीं, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, रैदास, मीरा, रामकृष्ण जैसे ऐसे लोग जिन्होंने परम जीवन को जाना, जीते जीते जो भगवत्ता की स्थिति को उपलब्ध हुए, उन सब का यही संदेश था कि तुम्हारे भीतर उस अनंत का बीज है, यानी तुम उस अनंत शक्ति के बीज हो। बीजावधानम शिव सूत्र कहता है। तुम्हारी संभावना है। हर एक व्यक्ति, उसकी इतनी महिमा है, उसका इतना गौरव है कि वो उस अनंत शक्ति का बीज उसके भीतर निहित है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो बीज अंकुरित ही ना हो, या अंकुरित हो तो सिर्फ पौधा बनकर ही रह जाए, वो विराट वृक्ष न बन सके, उसमें फल ना आ सके, उसमें फूल ना आ सके, तो मनुष्यता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और वास्तव में आज मनुष्यता उसी गहन दुर्भाग्य के दौर से गुजर रही है। एक अवसर है कि आप उस बीज को विराट वृक्ष के रूप में विकसित करने का अवसर दें। एक सौभाग्य का अवसर उपलब्ध है कि आप अपने भीतर जो बीज है उसमें फूल और फल विकसित होने का अवसर उपलब्ध कराएं। कैसे संभव है ये? उसके लिए सिर्फ एक युवा चित्त चाहिए। युवा चित्त, युवा चित्त का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आपके भीतर चीजों को सीखने की तत्परता हो, प्यास हो। बच्चे का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? बच्चा सब कुछ सीखना चाहता है, रहस्य को जानना चाहता है। अगर आपके भीतर सीखने की प्यास और तत्परता
मर गई है तो आप बूढ़े चित्त वाले हैं। और अगर आपके भीतर सीखने की प्यास, जागने की प्यास, जान लेने की प्यास प्रज्वलित हो रही है तो आप सच्चे अर्थों में युवा है। इसलिए मैं आपके बड़े साहब को सच्चे अर्थों में यंग माइंड मानता हूं, युवा चित्त मानता हूं, क्योंकि इसी के द्वारा आज ये युवा चित्त की सभा का आयोजन संभव हो सका, अन्यथा होता ही नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यंग माइंड का अर्थ है जिसके भीतर इतना साहस हो कि उसे पता चल जाए कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आप गौर से देखना, क्या आप उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत करते हैं जो आप अपनी बुद्धि की कसौटी से देखते हैं और पाते हैं कि रास्ता सही नहीं है। युवा चित्त का अर्थ है कि आपके भीतर इतना साहस हो कि जो रास्ता सही दिख जाए उस पर चलने की आपके भीतर हिम्मत हो। मैं अधिकांश लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं, वो जानते हैं कि जो उनकी जीवन शैली है, जो वो करते हैं धर्म के नाम पर, जीवन के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर या अन्य आयामों में, वो सही नहीं है। फिर भी इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अब तक वैसा ही उनके परिवार में किया जाता रहा है। अगर आप तरह तरह के मानसिक बंधनों में बंधे हुए हैं तो आप गुलाम हैं, आप बूढ़े चित्त वाले हैं, आप युवा चित्त वाले नहीं हैं। और मैंने बड़ी गहनता से सारी दुनिया में घूम घूम कर इस सत्य को अर्जित किया है, इस सत्य को जाना है कि इस पृथ्वी पर 99% लोग बूढ़े चित्त वाले लोग हैं। उनकी जिंदगी में जवानी आई ही नहीं, उन्होंने जवानी को जाना ही नहीं। और आज अभी यही अगर तुम्हारे भीतर संकल्प हो जाए युवा चित्त पैदा करने का, तो तुम अपनी जिंदगी तो बदलोगे ही, सारी पृथ्वी के लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम हो सकते हो और पृथ्वी पर एक हंसती हुई नई मनुष्यता को जन्म दे सकते हो। इसी संदर्भ में आज हार्ट टू हार्ट आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा। वही बातें करूंगा, कोई सिद्धांत की नहीं, कोई शास्त्र की नहीं, कोई ग्रंथ की नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं अंतर जगत के, विचारों के जगत के, भावनाओं के जगत के और आत्मा के जगत के, और उन अनुभवों से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदली है। और इस जिंदगी में जो कुछ मनुष्य को मिल सकता है वो सब सद्गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त करने में कामयाबी हासिल हुई है। अब मेरे प्राणों में यही छटपटाहट है कि हर एक व्यक्ति को वह कामयाबी हासिल हो सकती है, हर एक व्यक्ति को वह संपदा मिल सकती है। इसी छटपटाहट को लेकर मैं सारी दुनिया में जहां हृदय से बड़े साहब जैसे लोग आमंत्रित करते हैं, मैं सारी बाधाओं को पार करता हुआ वहां पहुंच जाता हूं। आज आपके बीच भी पहुंच गया हूं और मेरा मानना है अगर ध्यान से आपने मुझे 2 घंटे सुना तो कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है यत यत ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे। जो जो इस विराट ब्रह्मांड में है वह सब आपके इस पिंड में, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में उपलब्ध है। यानी आप अनंत शक्तियों का स्रोत हैं, अनंत शक्तियां आपके भीतर छिपी हुई हैं। और अगर उनका उपयोग करने की कला आपको आ जाए तो भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों से लेकर भीतर के परम शांति, परम आनंद तक की समस्त संपदा को आप उपलब्ध हो सकते हैं। इस भौतिक जगत की सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर आप कैसे पहुंच जाएं और भीतर से परम शांति और परम आनंद की अवस्था को भी उपलब्ध होते रहे,
इसी को मनुष्य जीवन का लक्ष्य मानता हूं। पहली बात, 2 ही लक्ष्य हैं इस जीवन के, इससे कोई विरोध नहीं करे। कई लोग मुझसे पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मीनिंग क्या है। मैं कहता हूं जीवन का पहला उद्देश्य है टू गेट व्हाट यू वांट, टू गेट व्हाट यू वांट। और दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है टू बिकम एबल टू एंजॉय व्हाट यू हैव गॉट। जो आपने पा लिया है उसको आनंद से उपभोग करने की और आनंदित जीवन जीने की कला आपको मिल जाए। तो ये दोनों कैसे मिल सकता है आपको, इसी संबंध में आज हार्ट टू हार्ट अपने जीवन के गहन अनुभव की बातें आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपसे बता दूं, आज सारी दुनिया में आप सुनते होंगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात, जीवन को रूपांतरित कर देने की बात, लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज की बात। लेकिन ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और कैसे संभव हो सकता है? आपको बड़ी सरल भाषा में कहना चाहता हूं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है जो जिंदगी के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिन तलों पर आप जिंदगी जीते हैं, उनको कैसे रूपांतरित कर दें, उनको कैसे बदल दें। आप धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, हर मनचाही मंजिल को पाने की आपकी संभावना है। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने में, साकार करने में सफल हो पाते हैं। अधिकांश लोग 5 से 7% अपनी क्षमता का लाभ ले पाते हैं और लगभग 90% क्षमता हर व्यक्ति की ज्यों की त्यों सोई पड़ी रह जाती है। तो कैसे आप अपनी अधिकतम क्षमताओं का उपयोग करने की कला सीख सकते हैं, उस विज्ञान की चर्चा भी आज आपसे करूंगा। और इस विज्ञान को अत्यंत सरल बनाने के लिए मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना जीवन 4 तलों पर जीते हैं। पहला तल है शरीर का तल, दूसरा तल है मन यानी माइंड का तल, और तीसरा तल है हार्ट यानी हृदय यानी भावनाओं का तल, और चौथा तल है आत्मा का तल। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर कि आत्मा के तल पर जीवन को जीने का अनुभव तो किसी को है ही नहीं। वो बहुत बिरले लोगों को होता है, जैसे महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, कभी कभार, जिनको चारों तलों पर जीवन जीने का अनुभव। अधिकांश लोगों को सिर्फ शरीर के तल के जीवन को जीने का अनुभव है। और शरीर के तल के जीवन जीने का अनुभव का क्या अर्थ? शरीर की मुख्य आवश्यकता है। शरीर के तल पर सबसे बड़ी आवश्यकता फूड, भोजन, दूसरा सेक्स। तो अधिकांश आदमी भोजन और सेक्स, इन्हीं दोनों तलों पर यानी शरीर के तल पर ही जीवन जीते हुए समाप्त हो जाते हैं, अधिकांश मनुष्यता का ही। और मैं आपसे कहूं, शरीर के तल पर सारे प्राणी जीवन जीते हैं, पशु, पक्षी, जानवर, ये सारे के सारे इन तलों पर जीवन जीते हैं। अगर आप शरीर के तल पर ही जीवन जीना जारी रखते हैं तो इसका मतलब आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, सारे पशु उसी तल पर जीते हैं। अगर आप भी इन्हीं तलों पर जीते हैं तो आप समझ लेना, यू आर नो मोर देन दीज पुअर एनिमल्स, एंड वी मस्ट फील वेरी सॉरी दैट ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन दैट लेवल। अगर आप नहीं सोचते हैं कि इस स्तर से कैसे ऊपर उठा जाए तो समझ लेना
आप बूढ़े चित्त वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने पृथ्वी पर यंग माइंड मूवमेंट की शुरुआत की है, ताकि कुछ लोगों को युवा चित्त उपलब्ध कराऊं, ताकि जीवन के विराट सौंदर्य को अनुभव कर सकें और उस जीवन को जीने लायक और महिमा, गरिमा, आनंद, सौंदर्य से आपूरित कर सकें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 2 घंटे भी पर्याप्त हैं आपके भीतर उस चिंगारी को पैदा करने के लिए, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। थोड़ी सी समझ की क्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने कहा इन 3 तलों पर आप जिंदगी जीते हैं। शरीर के तल पर, तो शरीर के तल पर कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। शरीर अधिक शुद्ध हो, स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो, आकर्षक हो, सौंदर्यपूर्ण हो। जितना अब है उससे अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है, उससे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत है, जिस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा 3 चीजें शरीर के तल पर बहुत जरूरी है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध सम्यक शब्द का प्रयोग करते हैं हमेशा। यानी आप कहेंगे कि आहार, व्यायाम और विश्राम, ये तीनों सम्यक होने चाहिए। और इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों की ये तीनों चीजें सम्यक नहीं है। आहार भी ठीक नहीं है, व्यायाम भी ठीक नहीं है, ठीक क्या है ही नहीं, और विश्राम भी ठीक नहीं। तो शरीर के तल पर 3 प्रकार के परिवर्तन हर व्यक्ति को लाने चाहिए, और उसके लिए कोई समय, अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। एक बार चीज समझ में आ जाए तो अपने आप बदल जाती है चीजें, आपका सब कुछ बदल जाता है। जैसे अभी बड़े साहब ने हमें चाय पिलाई, कुछ खिलाया भी, लेकिन खुद 1 कप गर्म पानी पीते रहे पूरे समय। क्यों? क्योंकि ये जागरूक हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके प्रति होशपूर्ण है। अगर शरीर नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती उसमें नहीं डालना है। और हम है कि डाले चले जाते हैं, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किस वक्त क्या डालना है इसका होश ही नहीं, बेहोशी में सब डालते जा रहे हैं। तो ये तीनों हमारा सही नहीं है, इन तीनों को ठीक करना है, तब शरीर का यंत्र ठीक होगा। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसके बारे में आप जागें। दूसरा, आप विचारों के तल पर जीते हैं, तो आपके विचार प्रक्रिया शुद्ध और स्वस्थ हो तो आप जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विचारों की प्रक्रिया भी, विचार शुद्धि और स्वस्थ विचार और विचार शक्ति का प्रयोग करने का विज्ञान, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। वो बेहोशी में विचार शक्ति का प्रयोग हो रहा है, अनजाने हो रहा है, जाने अनजाने। इसलिए विचार शक्ति का प्रयोग करने की कला, उसका विज्ञान आपको सीखना चाहिए। और तीसरा आयाम आपका क्या है जिस पर आप जीते? भावनाएं। हर व्यक्ति 24 घंटे भावनाओं में जीता है। काम, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, करुणा, ये सारे भाव हैं, ये बड़ी शक्तियां हैं आपकी। और इन शक्तियों का उपयोग करने की कला आपको नहीं आती, इनको शुद्ध और स्वस्थ करने का विज्ञान आपको नहीं आता। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान का पाठ करने से ये ठीक नहीं होंगी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का चक्कर काटने से ठीक नहीं होगी। इसीलिए कहता हूं, समझ की क्रांति उसके लिए पैदा करने की आवश्यकता है, उससे ये ठीक होंगी और आपकी जिंदगी बदलेगी और आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पा सकेंगे। ना तो आप शरीर के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं, ना आप विचारों के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं, ना आप भावनाओं के तल पर ठीक ढंग से जीते हैं। तो चौथा तल आत्मा का है। आत्मा के तल का अनुभव इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं है। आत्मा के तल पर पहुंचने के लिए, आत्मा का स्वाद पाने के लिए
आत्मा का स्वरूप परम आनंद का है। उस परम आनंद स्वरूप वाली आत्मा से संबंध स्थापित करने के लिए, उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। अगर इन 3 तलों पर आप ठीक से रहने की कला सीख ले तो उसका परिणाम होता है कि आप स्वतः आत्मा के तल पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आपको आत्मा का स्वाद मिलने लगता है। ये 3 सीढ़ियां हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी ये साधन है। क्या? शरीर, माइंड यानी मन यानी विचार, और भाव। तो मैंने कहा कि इन 3 शक्तियों का प्रयोग करके आप आत्मा के तल पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और अब मैं आपसे अगली चर्चा करना चाहता हूं कि जीवन रूपांतरण के लिए और इस जगत में धन से लेकर ध्यान तक और पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पाने के लिए मैंने 3 महत्वपूर्ण सूत्रों का गहनता से अनुभव किया है। और इन 3 महत्वपूर्ण महासूत्रों के माध्यम से आप अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं। इन तीनों महत्वपूर्ण सूत्रों की बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो समय है उसमें अब सिर्फ मैं 40 मिनट अपनी बात कहूँगा। उसके बाद आपके प्रश्नों का समाधान करूँगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो इस 40 मिनट में आप समझ लें 3 महत्वपूर्ण सूत्र, 3 महत्वपूर्ण महामंत्र जिन्हें मैं कहता हूँ, इनका उपयोग करने की कला आपको आ जाए तो आप जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। आपका जीवन, आप जहाँ हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ रहते हैं, वहीं रहते रहते ही सब कुछ बदल जाएगा और आपके भीतर हंसता हुआ एक नया मनुष्य पैदा हो सकता है। पहला महामंत्र है, हर व्यक्ति को विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की कला आनी चाहिए। विचार शक्ति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। थॉमस एडिसन ने कहा है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है विचार शक्ति, जिससे वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पा सकता है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि सारी मनुष्यता इस शक्ति का प्रयोग करने की कला से अपरिचित है, अनभिज्ञ है। वास्तव में विचार ही कृत्य बनते हैं। कोई भी चीज पहले आपके विचारों में आती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक। मनुष्य जैसा जैसा सोचता है, जैसा जैसा विचार करता है, वैसा वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाता है। विचार विचार विचार, विचारों का सतत आवर्तन ही अंततः परिस्थितियों, घटनाओं और आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। आपका आज का जीवन वही है जैसा जैसा आपने कल सोचा था, विचारा था, भाव किया था। और आपका कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा आप सोचते हैं, जैसा जैसा आप विचार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने विचारों को बदलकर आप अपना पूरा जीवन और पूरा भविष्य बदल सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। समझ लें इस बात को। आपका विचार जिन चीजों पर निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। इस जिंदगी में अधिकांश लोगों को वही मिलता है जो वह पाना नहीं चाहते हैं। दुखी, चिंता, असफलता, बीमारी, तनाव, फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि वह उन्हीं चीजों की निरंतर चिंता करते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते हैं। उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते हैं। कहीं मुझे मनचाहा साथी न मिला तो क्या होगा? कहीं मुझे मनचाहा जीवन साथी न मिला तो क्या होगा? कहीं मैं असफल हो गया इस प्रयास में तो क्या होगा?
तो उनका फोकस कहाँ है? असफलता के भय पर केंद्रित है, तो असफलता मिलेगी। युवक युवतियां मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव मुझे लगता है, मुझे हमेशा भय लगा रहता है कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। एक लड़का बार बार मुझसे यही कहता है, गुरुजी एक ही बार चेहरा उदास रहता था, कहता था गुरुदेव बस यही चिंता है। मैंने पूछा क्या चिंता है? बस गुरुदेव एक ही चिंता है। मैंने कहा कितने दिन से तुम्हें चिंता है? कहने लगा गुरुजी मैं 5-6 महीने से इसी चिंता में डूब। मैंने कहा पक्का पता कर लो वो दूसरे के प्रेम में पड़ चुकी है, और वास्तव में 1 हफ्ते के अंदर वापस लौटाया। गुरुदेव प्रमाण भी मिल गया। Because by constantly thinking about a particular situation or event, you have invited the forces of the universe towards that direction, and the same will happen. Nothing can stop. अगर आपको निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका चित्त हमेशा एक्सीडेंट की संभावना पर केंद्रित। तो विचार शक्ति का विज्ञान कहता है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपर। आपका फोकस कहाँ लगा है? तो पहला सूत्र तो यही कहता है फोकस ऑन द फ्लावर्स ऑफ लाइफ। ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट शुड हैपन, नेवर फोकस ऑन व्हाट शुड नॉट हैपन। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनंत शक्तियां आपके भीतर निहित हैं, तो उन्हें जगाओ। वो तो सोई पड़ी हुई हैं और सोई ही पड़ी रह जाएंगी, अब तक नहीं जागी। तो अब तो आदत पड़ गई है उनकी नींद और गहरी हो गई है। लेकिन आज मौका है निर्णय लेने का कि आप सोई हुई शक्तियों को जगाएं, और आपको मैं उसका राज बताना चाहता हूं। ये शक्तियां तब जागती हैं जब आप बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। जितना बड़ा बड़ा सोचेंगे, जितने बड़े बड़े सपने देखेंगे, उतना ही आपके सामने चुनौती खड़ी होती है, और जब चुनौती खड़ी होती है तो आपके भीतर छिपी हुई शक्तियां विस्फोट करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण, इसीलिए मैं कहता हूं अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ, उन्हें विराट होने दो, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों का विस्फोट हो। मनुष्य का साध्य, मनुष्य का संकल्प जितना ऊंचा होता है, उसके भीतर छिपी हुई शक्तियों का उतना गहरे में, उतना जल्दी विस्फोट होता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है, हजारों वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, और पाया गया है कि एक मरियल सा आदमी, उसको पक्का पता चल जाता है कि एक आदमी अपने हाथ में तेज धार वाला छुरा लिए हुए है, और वो अपना छुरा उसकी छाती में भोंक देगा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो मरियल सा आदमी भागता है, और जब वो आदमी भागता है तो आपको पता है प्रयोगों में पाया गया कि उसकी प्रति सेकंड भागने की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता के प्रति सेकंड भागने की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती है। यह शक्ति कहां से आई उसके भीतर? आसमान से नहीं, शक्ति तो उसके भीतर थी, सिर्फ सोई हुई थी। जागी कब? जब प्राणों को बचाने का चैलेंज, प्राणों को बचाने की चुनौती आई, जब बड़ा लक्ष्य आया, तब शक्ति जागी। और तुम छोटे छोटे लक्ष्यों में जीते चले जाते हो कि तुम तो साधारण आदमी हो, तुम्हारे लिए कैसे संभव है बड़ी बड़ी चीजें। वहीं तुमने अपनी संभावनाओं का गला घोट दिया। आपने जो भीतर शक्ति छिपी हुई है उसको जगाने की संभावना को खत्म कर दिया। इसलिए ऑलवेज थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों का विस्फोट हो सके। जो लोग तुमसे कहते हैं
कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। उसी विज्ञान की चर्चा आपसे कर रहा हूं, इसलिए 2 सूत्र आपसे बताए। पहला सूत्र, फोकस ऑन दैट पॉइंट, एंड सेकेंडली, नेवर हेजिटेट टू फिक्स योर गोल्स as high as possible. And I am telling you the science. I am not a motivational speaker. I have simply worked upon the inner dimensions of our life, and on the basis of that scientific experience, I am trying to give you certain powerful reflections which can change and transform you thoroughly. तो विचार शक्ति के विज्ञान के विषय में मैं 4 नियम आपको बताता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय कम है। पहला नियम है, जिंदगी में अधिकांश लोगों को मनचाही मंजिल उन्हें मिलती नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई मंजिल निर्धारित ही नहीं की। तो पहला सूत्र विचार शक्ति के विज्ञान का कहता है, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस लाइफ। जिंदगी से क्या पाना चाहते हो, जितना जल्दी हो सके स्पष्ट कर लो। आपकी मांगे स्पष्ट हो, मांगे स्पष्ट होते ही आपका बहुत बड़ा काम। मैं हिंदुस्तान ही नहीं, मैं विदेशों में भी जहां जहां गया और भरी सभाओं में, हजार हजार लोगों की सभाओं में लोगों से पूछता हूं, कोई व्यक्ति खड़ा होकर के बताए कि इस संसार को छोड़ने के पहले क्या क्या चीजें प्राप्त करके वो संसार को छोड़ना चाहता है। आज तक मुझे एक भी आदमी ने खड़े होकर किसी सभा में नहीं बताया कि उसने अपनी जिंदगी का लाइफ प्लान बना लिया है। उनकी तो बात छोड़ो, मैं किसी से पूछता हूं कि अगले 10 साल का प्लान, 10 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हो तुम, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फैमिली, रिलेशंस, इन एवरी डायरेक्शन, या आंतरिक आनंद और आत्मा के अध्यात्म की दिशा में कहां पहुंचना चाहते हो, अगले 10 सालों में कहां पहुंचना चाहते हो, आज तक कोई नहीं बता पाया। अगले 5 सालों में कहां तक पहुंचना चाहते हो, कोई नहीं बता पाया। सरकार भी योजना, पंचवर्षीय योजना तो बनाती है, फिर एनुअल प्लान्स भी बनाती है, तब कहीं जाके कुछ कर पाती है। और आपका नाइदर देयर इज एनी लाइफ प्लान, नॉर देयर इज एनी 10-year प्लान, नॉर देयर इज इवन 5-year प्लान। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को नए साल का शुभारंभ होते ही तय कर लेना चाहिए कि इस वर्ष के 31 दिसंबर तक इन दिशाओं में कहां पहुंचेगा, और फिर उसको मंथली प्लान बनाना चाहिए। खाली आप प्लान कर लोगे तो थोड़ा होश पूर्ण हो जाओ। मेरे प्राणों का अनुभव कहता है कि अपनी जिंदगी के प्रति होश पूर्ण हो जाना ही जिंदगी के सभी सपनों को साकार करने की एकमात्र महा औषधि है। आपको पता है, भगवान महावीर एक ही बात कहा करते थे। लोगों ने उनसे पूछा, मुनि कौन है? उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे खाता है, वैसे पीता है, इस तरह रहता है, नंगे रहता है, कि श्वेत वस्त्र पहने रहता है। ये सब कुछ नहीं बताया। ये सब चीजें यूजलेस। महावीर से पूछा, मुनि कौन है? महावीर भगवान ने कहा, असुत्ता मुनि, यानी जो जागे जागे जिए, होश पूर्ण होकर जिए, वही मुनि है। तो मुनि तुम भी हो सकते हो सकता है तुम श्वेतांबर दिगंबर न बनो, लेकिन होश पूर्ण तो तुम सारे लोग हो सकते हो। और होश पूर्ण जो भगवान महावीर की आकांक्षा थी, अगर वो तुम हो गए तो यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा चाहोगे, जो जो चाहोगे, वो सब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें उपलब्ध होगा। कैसे तुम होश पूर्ण हो सकते हो, उसी विज्ञान की चर्चा आपसे आज के सेशन में कर रहा हूं। फर्स्ट, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू अचीव। ये काम आपके लिए आसान बनाने के लिए केवल उपदेश सुनकर आप नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका काम आसान बनाने के लिए मैंने एक डायमंड डायरी निर्मित कर दी है, टू फैसिलिटेट योर वर्क। उस डायमंड डायरी में 3 पेज आपको हर रोज प्रातःकाल सोकर उठते ही लिखने हैं। पहला पेज, व्हाट आई वांट टू अचीव।
Drop all your nonsense whatsoever you have been doing up till now after getting up. Simply take up that diamond diary. That diamond diary can transform your whole life. पहले सोकर उठते ही लिखो, What I want to achieve, जो आप पाना चाहते हो। हर रोज लिखो। लिखते 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 आपको ही पता चल जाएगा कि मुझे जिंदगी में क्या पाना है जो अभी तक नहीं पता है। सिर्फ 5 मिनट देना है, और कोई भी इतना अभागा नपुंसक नहीं है कि 5 मिनट नहीं दे सकता अपनी जिंदगी के लिए, और उस काम के लिए जिससे तुम धन से ध्यान तक, पदार्थ से परमात्मा तक हर मनचाही मंजिल को पा सकते हो। तो लिखते लिखते ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, और स्पष्ट होते ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसमें 5-7 चीज़ें मेन होती हैं। अबाउट हेल्थ, आपको क्या पाना है, वेल्थ के बारे में क्या पाना है, कैरियर के बारे में क्या पाना है, हैप्पीनेस के बारे में क्या पाना है, रिलेशनशिप के बारे में क्या पाना है, फ्यूचर में क्या पाना है, ये 5-7 चीज़ें आप लिखो। हर एक व्यक्ति की अलग अलग मंजिल होती है जो उसके भीतर से आए। अपने सत्य को लिखो, भीतर के सत्य को, किसी से राय मत लो, लिखो। लिखते लिखते बहुत बड़ा काम आपके भीतर से होने लगेगा। और दूसरा सूत्र जो बहुत जरूरी है, जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? इस पृथ्वी पर जितने धर्म पैदा हुए हैं, कोई यूरोप में हुआ, कोई पूरब में हुआ, कोई पश्चिम में हुआ, कोई दक्षिण में हुआ, कोई मिडिल ईस्ट में हुआ, कोई सेंट्रल वर्ल्ड में हुआ। दुनिया में जितने भी धर्म हुए, अलग अलग देश में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग लोगों ने पैदा किए, लेकिन एक चीज है जो सभी धर्मों में कॉमन है। वो कौन सी चीज है जो सभी धर्मों ने स्वीकार किया है? एक चीज है जिसको सभी धर्मों ने स्वीकार किया, उसको हमने कहा प्रार्थना, प्रेयर। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सभी धर्मों का प्राण है, प्रेयर, प्रार्थना, सभी धर्म कहते हैं कि प्रार्थना ही परमात्मा को पाने की कुंजी, और कहते हैं प्रार्थना ही जिंदगी में सब कुछ पाने की कुंजी है। और सभी धर्म कहते हैं प्रार्थना ही समस्त दुखों से मुक्त हो जाने की कुंजी है। मैंने प्रार्थना के विज्ञान पर बहुत गहरा प्रयोग किया, बहुत गहरा अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि सारी दुनिया के लोग, सारे धर्मों के लोग प्रार्थना के नाम पर जो कुछ करते हैं वह ठीक प्रार्थना का उल्टा है। वो ठीक प्रार्थना का उल्टा है। और इसीलिए प्रार्थना से जो मिलना चाहिए सुख, शांति, समृद्धि और आनंद, उसकी जगह मनुष्य के जीवन में आती है चिंता, दुख, तनाव, अशांति, उपद्रव, अभाव और दुर्भाग्य। आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में आप क्या करते हैं? प्रार्थना में आप सिर्फ मांगों की सूची तैयार करते हैं, और सिर्फ मंदिर में जाते हैं तो याद करते हुए जाते हैं। हम प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, प्रभु तुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चीज़ें आप सोचते हो मौका मिला है बढ़िया, सब चीज़ हनुमान जी से निवेदन कर दो। और एक आध लोग तो मंदिर के बाहर आ जाते हैं, फिर कहते हैं अरे भूल गया 2 चीज़, फिर से वापस घुसते हैं जूता उतार के। हे भगवान जी, मुकदमे की तारीख भी आने वाली है, जरा देख लेना प्रभु, फैसला फेवर में हो जाए। यानी प्रार्थना में सिर्फ मांगना होता है, मांगनों की सूची का दोहराना होता है और गिड़गिड़ाना होता है, हे प्रभु तू दाता मैं दीन, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब बताओ परमात्मा कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि झेल लेता है आपकी रोज रोज की बड़बड़ाहट को। अगर आप रोज बड़े साहब के कमरे में जाओ
और साहब अभी ये भी नहीं मिला, और चाहिए, ये भी और चाहिए, ये भी और चाहिए, ये भी और चाहिए। एक दिन जाओ, फिर दूसरे दिन जाओ, फिर तीसरे दिन जाओ उसी प्रार्थना को लेकर के, और फिर चौथे दिन जाओ। समझाएंगे पहले तो बड़े साहब। बेटा देख रहा हूं, लेकिन कितना दिन समझाएंगे? भाई उनकी भी तो सीमा है समझाने की। आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूं, जिन्होंने जाना है उन सब ने कहा प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता, प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना होता है। प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सब चीजों को याद करता है जो उसकी बदौलत तुम्हें मिली हुई हैं। सुंदर जीवन है, बेटा बेटी है, परिवार है, मकान है, जो कुछ तुम्हें मिला है उसकी याद करो और उसके प्रति धन्यवाद के भाव से झुक जाओ। यही इतनी प्रार्थना है। अगर ऐसी प्रार्थना तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। बिना शब्दों की जरूरत नहीं होती है प्रार्थना में। आप बड़े साहब के पास जाओ, बस सर झुका के, सर आपकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तो कल को कोई ज़रूरत होगी तो बड़े साहब के प्राणों में छटपटाहट होगी कि मैं इन बच्चों को और क्या ना दे दूं। ये सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है वो भी मैं अपने इन बच्चों को दे दूं, इन पूरे परिवार को दे दूं। तो प्रार्थना करने का विज्ञान समझो और हर रोज़ प्रातःकाल सोकर उठते ही सच्ची प्रार्थना तुम्हारे प्राणों में पैदा हो। इसके लिए मैंने डायमंड डायरी में दूसरे पेज पर व्यवस्था की है, लिखा है आई एम थैंकफुल फॉर। मैं निम्न चीज़ों के लिए अस्तित्व को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। अब जो 2, 3, 4 चीज़ें बहुत अच्छी आपको लगती है अपनी ज़िंदगी की, जो आपको मिली है, चाहे आपको प्यारा सा बेटा मिला हो, प्यारी सी बेटी मिली हो, अच्छा घर मिला हो, जो कुछ भी मिला, अच्छा पति मिला हो, या अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला है, इसके लिए आप लिखें। रोज 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 लिखेंगे तो जब वो धन्यवाद का भाव, अहोभाव व्यक्त होता है, उस समय अस्तित्व की सारी शक्तियां एकजुट होकर आपके लिए सहयोगी बन जाती हैं। और जो आपने पहले पेज पे मिला है, आप पाना चाहते हैं, उसको मिलने की पात्रता आपके भीतर पैदा हो जाती है जब तुम धन्यवाद के भाव से भरते हो। इस दुनिया में अधिक से अधिक धन और समृद्धि पाने के विज्ञान पर जितना कुछ लिखा गया है, मैंने सबको बहुत गहरे में अध्ययन किया। उसका निष्कर्ष है कि ग्रेटिट्यूड के भाव से, कृतज्ञता के भाव से भरे होने से अस्तित्व की सकारात्मक शक्तियां तत्क्षण आपका सहयोग करने लगती हैं। सारे देवी देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट की ऊर्जा सब आपके लिए सहयोगी बन जाती है। तो उस विज्ञान को सीखें, कृतज्ञता के भाव से सिरे भरे, डायमंड डायरी पर हर रोज लिखें। सो के उठते ही 5 मिनट लिखिए, आपकी भीतर की ऊर्जा बदलेगी। और आपको बताऊं, अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि इस विराट ब्रह्मांड के आप अनिवार्य अंग हैं। जैसे आप कोई चीज करने का भाव करते हैं, आपका शरीर करने लगता है। जैसे आप खड़ा होना चाहते हैं, आपका शरीर खड़ा हो जाता है। आप हाथ उठाना चाहते हैं, सिर्फ भाव ही तो करते हैं, वैसे ही आपका हाथ उठ जाता है। आप बोलने का भाव करते हैं, आपका मुंह बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंग आपके इस शरीर का अभिन्न अंग हैं। वैसे ही दुनिया में जितने संबुद्ध सदगुरु हुए, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, इन सब ने कहा
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी एक ही ऊर्जा है जो सारे रूपों में प्रकट हुई है, यानी परमात्मा ही तुम्हारे रूपों में प्रकट हुआ है। परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, यानी अस्तित्व की परम ऊर्जा इन सारे रूपों में प्रकट है, यानी तुम उसका एक अभिन्न अंग हो। तो जब तुम्हारे प्राणों में कोई भाव पैदा होता है तो समझ लेना कि ये अस्तित्व की ऊर्जा यानी परमात्मा ही तुम्हारे प्राणों में वो भाव पैदा कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है। जैसे आपके बड़े साहब के प्राणों में अस्तित्व की ऊर्जा ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का काम सौंपने का भाव पैदा किया। इनके भीतर ये तो नहीं पैदा किया कि सड़क बनाओ या बिल्डिंग बनाओ, क्या किया? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी यूनिट लगाओ। हर एक व्यक्ति के भीतर अलग अलग भाव पैदा होते हैं, यानी अस्तित्व वो भाव पैदा कर रहा है, वो आपको देना चाहता है, आप खाली बाधा मत बनो। यानी जैसे आपके भीतर कोई भाव पैदा हो, समझ लो अस्तित्व ने, परमात्मा ने वो भाव पैदा किया, वो तुम्हें देना चाहता है। और तुम्हें मिलती सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने भाव पैदा ही नहीं, क्योंकि तुमने बाधा पैदा कर दी। परमात्मा देना चाहता है। जब तुम्हारे भीतर कुछ भी करने का भाव पैदा होता है, वो उसी समय ऑल योर विशेज आर ग्रांटेड द मोमेंट दे अराइज इनसाइड यू। जब भी कुछ पाने का भाव तुम्हारे भीतर पैदा होता है, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हें दे देता है, लेकिन तुम्हें मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? आप पूछोगे फिर मिलती क्यों नहीं? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। जैसे मैं यहां से एक गेंद लेता हूं अपने हाथ में, आपकी तरफ फेंकता हूं। अब गेंद आपके बगल से निकल जाएगी और गेंद आपको नहीं मिल पाएगी। कब मिलेगी? जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। हाथ को रिसीविंग मोड में करेंगे तो गेंद आपके हाथ में आ जाएगी। तो हमेशा रिसीविंग मोड में होने का विज्ञान क्या है, उपाय क्या है? कृतज्ञता के भाव से भरे होना ही रिसीविंग मोड में होने का उपाय है। कृतज्ञता के भाव से भरे होते हैं तो जो चाह आपके भीतर पैदा होती है वो पाने के आप पात्र बन जाते हैं, वो आपको मिलने लगती है। इसलिए कृतज्ञता के भाव से भरो। डायमंड डायरी में हर रोज 5 मिनट लिखो। कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, वहीं लिखो। तुम्हारे भीतर जो भाव कृतज्ञता का पैदा होगा तुम्हें परमात्मा से जोड़ेगा और तुम मंजिल पर पहुंचोगे। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है यकीन। यकीन होना चाहिए कि जो परमात्मा ने मेरे भीतर भाव पैदा किया है और जो मेरे भीतर चाह जगी है ये काम करने की, वो 100% यकीन करो कि वो पूरा होकर रहेगी। यकीन करने के चमत्कारी परिणाम होते हैं। Life's battles don't always go to the stronger or faster man. Sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. जिंदगी की लड़ाइयां वे लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ वही जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वे जीत सकते हैं। तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये होकर रहेगा, फिर उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है यकीन करना कितना चमत्कारी है। आप लोग तो फार्मेसी वर्ड से जुड़े हैं, यहाँ प्लेसबो इफेक्ट के बारे में आप सबको जानकारी होगी। क्यों चमत्कार होता है? एक नकली दवा जिसमें दवा की कोई चीज नहीं है, वो मरीज को क्योर कर देती है। क्यों? क्योंकि मरीज को यकीन हो जाता है कि उसको असली दवा मिल गई है। और असली दवा मरीज को ठीक नहीं कर पाती है, क्योंकि मरीज को ये नहीं बताया जाता है कि असली दवा मिल गई। उसको कहा जाता है कि आपको लोकल दवा दी जा रही है, क्योंकि असली दवा तो अमेरिका से अभी तक आ ही नहीं पाई। तो असली दवा भी काम नहीं करती है, सारा काम आपका यकीन करता है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि इस पृथ्वी पर जितने सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। 97% सांपों में जहर नहीं होता है। लेकिन
सांपों के काटने से जितने लोग इस पृथ्वी पर मरते हैं उनमें से अधिकांश लोग उन सांपों के काटने से मर जाते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें तो पता लग गया कि सांप ने काट लिया है। अरे सांप का काटा कहीं बचता है? तो जो जहर था भी नहीं वो पैदा हो जाता, मार देता। तो यकीन करो कि तुम पाकर रहोगे, तुम्हें मिलकर रहेगा। और चौथा महत्वपूर्ण अंतिम राज आपको बताने जा रहा हूं। अकाट्य महासूत्र सिद्ध हो गया है, मॉडर्न साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके चेतन मन की चाह अगर अवचेतन मन में पहुंच जाए तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है। चेतन मन की शक्ति है 10%, अवचेतन मन की शक्ति है 90%। आपकी सारी जिंदगी चेतन मन के तल पर चलती रहती है, उसकी शक्ति है 5 से 10%, और अवचेतन मन की शक्ति है 90%। आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ होना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, वो सब चेतन मन तक सीमित रहता है और उसकी शक्ति बहुत कम है। अगर वही चाह, आपकी आकांक्षा, आपकी एम्बिशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो अपने आप वो 99% पावरफुल पोर्शन है आपके माइंड का, वो अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके असंभव को भी संभव में प्रकट कर देता है। और ये सिर्फ कला है जो सीखी जा सकती। कैसे चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाएं, चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने के चमत्कार मैं रोज देखता रहता हूं, हर रोज। मेरी जेब में एक नया पैसा नहीं है, लेकिन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की लेबोरेटरी मुंबई में हमारे मित्र लोग बना रहे हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की लेबोरेटरी यानी आश्रम जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बन रहा है साइंस डिवाइन का। ऐसे एक लेबोरेटरी वृंदावन में बन रही है। नक्शा बना के मैं दे देता हूं, उसके बाद इतने सारे मित्र अस्तित्व खड़ा कर देता है मेरे लिए कि वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा सोचते हैं उसको बनाने के लिए, और इतनी सक्रियता से लग जाते हैं, धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और सारा काम अस्तित्व कर रहा है। इस चमत्कार का राज क्या है? कोई मंत्र नहीं पढ़ता हूं, आप सोचो कि छू मंत्र से होता है, वो विज्ञान आपको बता रहा हूं। आप भी इसका प्रयोग करें। सिर्फ आपको कॉन्शियस माइंड की डिजायर्स को, ड्रीम्स को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। इसके 3 उपाय बता देता हूं। तीनों में से एक उपाय भी काम कर सकता है, दूसरा भी काम कर सकता है, तीसरा भी काम कर सकता है। और मैं तो चाहूंगा तीनों उपायों को आप समझ लें और तीनों उपायों का एक साथ प्रयोग करें तो कम से कम समय में अधिक से अधिक चमत्कार करने में आप सक्षम हो जाएंगे। पहला उपाय मैंने बताया, डायमंड डायरी का प्रयोग करें। हर रोज प्रातःकाल उठते ही डायमंड डायरी में 3 पेज लिखने हैं। पहला, व्हाट आई वांट टू अचीव, जिसके बारे में मैंने बताया। दूसरा, आई एम थैंकफुल फॉर, जिसे मैंने बताया। और तीसरे पेज में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें। कम से कम 5 चीज़ों बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या लिखें? पहला, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हेल्थ। तो उसमें लिखें पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक कथन। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता हूँ। लिखिए। जब लिखेंगे तो आपके भीतर का रसायन बदलेगा। साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि जैसा आप सोचते हैं और जैसा आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं अपने बारे में, उसके न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं और वो असलियत में साकार होने लगते हैं। तो आप तो सब जानते हैं, मैं तो केवल जोड़ रहा हूँ आपके ज्ञान को, एक जगह कनेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ। अब जैसे एक आदमी का हाथ इधर पड़ा है, पैर उधर पड़ा है, सिर उधर पड़ा है, टांग उधर पड़ी है, तो किसी काम का नहीं। मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं कैसे आप सब चीजों को इधर उधर से लाके जोड़ दें तो एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति निर्मित हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, तो
पॉजिटिव अफर्मेशंस में पहला आप अपने हेल्थ के बारे में लिखें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और निरंतर ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता हूं। दूसरा, वेल्थ के बारे में लिखें, मुझे आवश्यकता अनुसार पर्याप्त धन मिलता रहता है और अब तो मेरा धन निरंतर बढ़ता जा रहा है। लिखिए, वैसा ही होता जाएगा। तीसरा, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आप लिखो, अब तक भले ही आप यकीन नहीं करते, लेकिन लिखो कि अब मैं निरंतर हर पल आनंदित रहने लगा हूं। निरंतर हर पल आनंदित रहने लगा। सुबह सोकर उठते ही तीसरे पेज पे लिखिए। अगर आप लिखते जाएंगे तो समझ लेना कोई दुनिया की ताकत आपको आनंदित होने से रोक नहीं सकेगी। लिखिए ऐसे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। चौथा, रिलेशनशिप्स। मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करने लगा हूं। आप लिखो। अगर आपके मन में डर भी लग रहा हो कि घर वाले तो प्यार करते नहीं, बाहर वाले भी प्यार करते नहीं, तब भी लिखो कि अब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है, वैसा ही होगा। कोई चीज आधार मानकर आप लिखो यकीन के साथ। और अंतिम चीज लिखो कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं, कुछ भी पा सकता हूं। ये 5 अफर्मेशंस आप जरूर लिखें। अब ये लिखें आप। मैंने कहा पहला डायमंड डायरी उपाय है चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचाने का। ठीक, तो अब ये डायमंड डायरी लिखने से अवचेतन मन में कैसे पहुंचेगा? मैंने कहा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रातःकाल सोकर उठते, ठीक उसी समय लिखना है। द फर्स्ट वर्क जस्ट आफ्टर गेटिंग अप, राइट द डायमंड डायरी इंस्टेंटली। तो वो 10 मिनट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस समय जब आप सोकर उठते हैं, उसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अमृत बेला कहा है और दुनिया के सभी धर्मों में उस समय को बहुत महत्व दिया गया है। वो आपके चेतन मन और अवचेतन मन का मीटिंग पॉइंट है, मिलन बिंदु है। तो उस अमृत वेला के सर में जब आप सो के जागे हैं, चेतन और अचेतन उस समय दोनों हिस्से आपके मन के एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। उसमें जो भी आप लिखेंगे, जो भी सोचेंगे, वो चेतन मन से अवचेतन मन में सरक जाएगा। तो पहला पॉइंट है डायमंड डायरी। ये तीनों चीजें लिखेंगे, तीनों चीजें आपके अवचेतन मन में सरक जाएंगी और तीनों चीजें आपकी जिंदगी को रूपांतरित करेंगी, बदलेंगी, आपको मंजिल पर पहुंचाएंगी। और दूसरी चीज, मैंने आपको एक माइंड पावर मेडिटेशन दिया है। माइंड पावर मेडिटेशन अगर आप इसका 20 मिनट रोज अभ्यास करें तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपके चेतन मन की चाह को अवचेतन मन तक पहुंचा देता है और वो अपने आप करते करते आपकी जिंदगी में रोज चमत्कारी अनुभव होने लगेंगे। इस माइंड पावर मेडिटेशन को कैसे करना है, उसका विज्ञान और उसकी प्रक्रिया 20 मिनट की, ये मैं बड़े साहब को दे दूंगा। वो फ्री लिंक आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर आप भेजने की व्यवस्था कर देंगे। आप उसको, उसमें मैंने समझाया है माइंड पावर मेडिटेशन का विज्ञान है और कैसे करना है, उसकी विधि है। उसको आप अच्छी तरह समझ के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो डायमंड डायरी और माइंड पावर मेडिटेशन, इन दोनों डिवाइसेस का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी की हर मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। ये मैंने कहा विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में। आई थिंक इसके संबंध में सारी बातें आपको अच्छी तरह स्पष्ट हो गई। सरल भाषा में मैंने कही, आपको पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। अब मैंने 2 और महामंत्र आपको बताने हैं, जिसे मैं सिर्फ 5-5 मिनट में बता दूंगा। पहला महामंत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए और दूसरा महामंत्र है 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। इस जिंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जो चीजें
सहयोगी होती हैं, एक बिंदु पर जाकर वही बाधा बन जाती। तो पहले उन्हें पकड़ना पड़ता है और फिर उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। जैसे सीढ़ियां आपको छत पर पहुंचाती, जैसे लिफ्ट लगी है, लिफ्ट आपको छत पर पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन लिफ्ट अगर आपको 20वीं मंजिल पर पहुंचना है तो जब लिफ्ट 20वीं मंजिल पर पहुंचती है तो लिफ्ट को छोड़े बिना आप 20वीं मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। यानी लिफ्ट को पहले पकड़ना, फिर लिफ्ट को आपको छोड़ना जरूरी हो जाता है। जैसे नदी के उस पार जाना है तो नाव का प्रयोग सहयोगी बनेगा, लेकिन अगर नाव पर ही बैठे रह गए तो नदी के उस पार कभी जा पाएंगे? नदी के उस पार जाने के लिए फिर नाव को आपको दूसरे किनारे पर छोड़ना भी पड़ता है। वैसे विचार शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन चाहते हैं कि ये आपको मंजिल पर पहुंचाए, तो मंजिल पर पहुंचने के लिए विचार शक्ति का उपयोग करना है। पहले कैसे करना, जैसे जैसे मैंने बताया, और फिर आपको उसका उपयोग भी करना पड़ता है, उसको छोड़ना भी पड़ता है। और जब आप विचार शक्ति का उपयोग करेंगे लेकिन उसको छोड़ने की कला नहीं सीखेंगे, तब ये विचार आपके लिए बाधा बन जाएंगे। और यही इस पूरी मनुष्यता के साथ हुआ है कि ये विचारों के जगत में जी रही है, विचार शक्ति में उलझी हुई है, विचारों के जाल में उलझी हुई है, लेकिन उसकी जिंदगी में जितने दुख, तनाव, उपद्रव, अशांति, यहाँ तक कि युद्ध और महायुद्ध हो रहे हैं, ये सब इस कारण से हो रहे हैं कि मनुष्य ने उसको छोड़ने के विज्ञान को नहीं सीखा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, भगवान महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने जो विज्ञान दिया था विचार शून्य होने का, वो हम भूल गए। जो इस माइंड की स्विच को ऑफ करने का विज्ञान दिया था, उस विज्ञान का नाम है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसीलिए भगवान महावीर की देशना का सार है ध्यान, भगवान बुद्ध की देशना का सार है ध्यान, उपनिषद के ऋषियों के संदेश का सार है ध्यान। और दुनिया में हम जगत गुरु कहे गए तो सिर्फ एक संपदा हमने सारी दुनिया को दी। हमने कहा कि परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। परमात्मा कभी सामने से नहीं प्रकट होता है, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है, और उसकी निशानी है कि तुम्हारे जीवन में परम शांति, परम आनंद के फूल खिल जाते हैं। तुम जहाँ बैठते हो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग इकट्ठा होने लगते हैं, एक सुगंध निकलती है तुम्हारे भीतर से, एक सुवास, एक तुम्हारे भीतर का फूल खिल जाता है, क्योंकि परम आनंद प्रकट हो गया है। और पहली बात हमने ये कही, कस्तूरी कुंडल बसत, यानी वो तुम्हारे भीतर ही प्रकट होता है परम शांति, परम आनंद के रूप में। और दूसरी बात मैंने कही, उसको प्रकट करने की कुंजी भी है, और उस कुंजी का नाम हमने दिया ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैंने ध्यान का विज्ञान ये दूसरे महामंत्र का सार है। आपका कंप्यूटर ब्रेन जो 24 घंटे सक्रिय रहता है, जब से पैदा हुए हो तब से लगातार चलता रहता है, अद्भुत कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर में यही अंतर है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जब चाहो तो स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ ना करो तो उसमें वायरस आ जाएगा। लेकिन ये बायो कंप्यूटर ये निरंतर चल रहा है। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है जब आप सो रहे होते हो तब भी आप विचार कर रहे होते हो, तमाम सपने उपने आते हैं, ये सब विचार ही है। तो इस बायो कंप्यूटर ब्रेन को स्विच ऑफ करने की टेक्निक का नाम है ध्यान। जब इसको तुम थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देते हो तो ये तरोताजा हो जाता है, फिर इसमें वायरस आने की गुंजाइश नहीं रहती। नहीं तो वायरस आ तो रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है,
अशांति है, दुख, हर आदमी दुखी। और दुख का कारण क्या है? इस बायो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की टेक्निक जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने दी, उसे हम भूल गए। मैं उसे फिर से जगाना चाहता हूं। तो 20 मिनट का ध्यान आप सबके लिए कंपलसरी है। जब मौका मिलेगा खुद ध्यान का अभ्यास कराऊंगा। 21वीं सदी के मनुष्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है संजीवनी क्रिया, जो मैंने अपने प्राणों में जीवन के गहन अनुभव से निर्मित किया है। उस 20 मिनट की क्रिया का आपको अभ्यास कराऊंगा और मेरी उपस्थिति में एक बार आप उसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आपकी ज़िंदगी में शांति की, आनंद की और परमात्मा की सुगंध ज़रूर पैदा होगी और आप अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने में उसके सहयोग से सफल होंगे। इतना विचार शून्यता के संबंध में। और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। ये 3 विज्ञान हर आदमी को सीखना चाहिए। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, तीसरा महत्वपूर्ण रहस्य मनुष्य के जीवन का और इस पूरे अस्तित्व का है कि जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती है। और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली आती है। ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी। अगर आपको जिंदगी में मनचाही मंजिल को पाना है तो हर पल आनंदित रहना सीखिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक कला है जो बड़ी सरलता से सीखी जा सकती है और इसे मैं खेल खेल में सिखा देता हूं। जब भी मौका मिलेगा मैं अगला कार्यक्रम हर पल आनंदित रहने की कला सिखाने के संबंध में ही करूंगा। तो ये 3 महामंत्र, समय कम है इसलिए अब इन 3 महामंत्रों के संबंध में अपनी बात कहने के बाद आपसे आपके प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा और उन प्रश्नों के माध्यम से भी अपने जीवन के गहन अनुभव आपके हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, ये इस सदी में शायद सभी मनुष्यों के पास है, सभी परिवारों के पास है, सभी रिश्तों में है। जी, ऐसा क्यों है? निस्संदेह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, सब कुछ होते हुए भी ना होने का एहसास, उसी के कारण चिंता है जिंदगी में, तनाव है जिंदगी में, अशांति है जिंदगी में, उपद्रव है जिंदगी में और जहां है वहीं बेचैन है। और जिनके पास तो बहुत कुछ है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग, बड़े साहब की तरह, जो एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त है। इसलिए लेकिन ये एक्सेप्शन है। अन्यथा अधिकांश लोगों के साथ वही है जैसा आपने कहा कि इनर फुलफिलमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ये संतुष्टि कैसे उपलब्ध हो, ये संतुष्टि कैसे प्राप्त हो? आपने देखा होगा मनुष्य की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा प्रश्न है कि जिंदगी में तृप्ति का भाव कैसे आए। संत तुलसीदास ने कहा है, विनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। ये कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाएं
जो हमें पकड़ती हैं, ये कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण है। और जैसा मैंने अभी कहा कि बड़ी से बड़ी कामनाओं को साकार करने का विज्ञान मैंने दिया आपको, विचार शक्ति का विज्ञान। तो कामनाएं तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इतनी होती जाएंगी कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। कितना विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करोगे? इसलिए प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तृप्ति का, बहुत तृप्ति का अनुभव आपको जिंदगी में तभी हो सकता है जब वो विज्ञान आपकी समझ में आ जाए जो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने अनंत काल से सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए। और उस विज्ञान का नाम है ध्यान का विज्ञान। जब तुम संजीवनी क्रिया के माध्यम से, वो क्रिया जो मैं आपको भविष्य में शीघ्र ही दूंगा जब भी मौका लगेगा, जब तुम 20 मिनट की संजीवनी क्रिया के माध्यम से जब तुम विचार शून्यता की अवस्था में होते हो, तुम्हारी चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है। अभी तो आपकी चेतना 24 घंटे भाग रही है, इधर उधर चारों तरफ विषयों में उलझी हुई है। 24 hours day in and day out, your thoughts are involved and occupied in something or the other. ध्यान का अर्थ है थोड़ी देर के लिए जस्ट बिकम अनऑक्युपाइड, यानी चेतना जो तुम्हारी 24 घंटे इधर उधर किसी न किसी चीज में उलझी है, उसको आधे घंटे के लिए सारी दुनिया से और सारी दुनिया के विषयों से हटा के 20 मिनट के लिए अपने स्वयं में स्थित कर लो। ध्यानम निर्विषयो मनः। सिर्फ ध्यान का अर्थ आप समझ लो तो भी बहुत कुछ हो सकता है आपका। आज ही हो जाए, हो सकता है आज ही से आपका ध्यान का अभ्यास शुरू हो जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम निर्विषयो मनः। अब इसको मैं सरल कर देता हूं। ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान नहीं है, यह ध्यान का उल्टा है। मेडिटेशन मीन्स बीइंग इन स्टेट ऑफ कंटेंटलेस कॉन्शियसनेस, यानी जब आप होशपूर्ण रहें लेकिन आपका होश किसी भी विषय में उलझा न रहे, यानी आप होशपूर्ण रहें लेकिन किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे। कंटेंटलेस हो गई है कॉन्शियसनेस, यानी थोड़ी देर के लिए आप किसी चीज में ऑक्युपाइड नहीं है। यू आर जस्ट एज यू आर, जस्ट बी, दैट इज मेडिटेशन। जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। यू आर जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग फिजिकली, doing nothing mentally. When you are doing nothing physically, doing nothing mentally, in that state of doing nothing, you are in a state of meditation. और तब आपकी चेतना कहाँ रहती है, कहाँ चली जाती है? जब आप किसी विषय के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आपकी चेतना कहाँ चली जाएगी? तब चेतना स्वयं में स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है? स्वयं में। जब स्वयं में स्थित हो जाती है तो उसको कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ मीन्स स्वयं में स्थित। जिसकी चेतना स्वयं में स्थित हो गई, सच्चे अर्थों में अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा वही व्यक्ति स्वस्थ है और सब अस्वस्थ है। यानी सच्चे अर्थों में तुम सारे लोग अस्वस्थ हो अगर तुम्हें अपनी चेतना को स्वयं में स्थित करने की कला नहीं आई। तो जो व्यक्ति स्वयं में स्थित होने की कला का अनुभव कर लेता है, स्वाद पा लेता है, एक झलक भी पा लेता है, तो जब चेतना स्वयं में स्थित होती है, यानी किसी विषय में नहीं लगी है, आंख बंद है, न शरीर से कुछ आप कर रहे हैं न मन से कुछ कर रहे हैं, चेतना स्वयं में स्थित हो गई, तब क्या होता है? अमी झरत विगसत कमल, अमृत झरने लगता है और आनंद का कमल खिल जाता है। यानी ऐसे लगता है इतने विराट आनंद की अनुभूति होती है जिसका आपको स्वाद ही नहीं है। आपको तो सिर्फ
संभोग के क्षणों का एक क्षणिक सुख का स्वाद होगा, आप उसको करें अनंत गुना अगर वही सुख बढ़ जाए। इसीलिए उसको उन्होंने कहा कि वो जब आप की चेतना स्वयं में स्थित होती है तब आप इस अस्तित्व की ऊर्जा के साथ परम संभोग की अवस्था में होते हैं, यानी तब आप परमात्मा के साथ एक होते हैं, तब आप इस परमात्मा के साथ स्पंदित होने लगते हैं। परमात्मा यानी इस अस्तित्व की समग्र ऊर्जा के साथ जब आप स्पंदित होने लगते हैं तब उसको अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि महासंभोग की महामुद्रा की अवस्था उपलब्ध होती है। तब परम आनंद आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। उसकी एक झलक भी आपको मिल जाए तो आपके जीवन में बिना किसी सांसारिक चीज की उपलब्धि के एक तृप्ति का, इनर फुलफिलमेंट का, परम आनंद का बोध होता है। तो जिसको ध्यान की झलक लग गई, जिसको ध्यान का स्वाद थोड़ा लग गया, उसी व्यक्ति को ही तृप्ति मिलने लगती है। उसके अलावा तृप्ति को पाने का और कोई उपाय नहीं है। यही विज्ञान हमने सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम जगत गुरु कहे गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए तो सम्राट पुत्र थे भगवान बुद्ध, युवा थे, सर्व सुख उपलब्ध थे, राजपाट था, धन संपदा, हजारों युवतियां, सब प्रकार के सुख उपलब्ध थे, लेकिन अतृप्ति थी उसके बावजूद भी। और अतृप्ति कब समाप्त हुई? जब उनकी चेतना स्वयं में स्थित हुई 6 वर्ष की साधना के बाद। और अब तो वो विज्ञान इतना सरल हो गया है मेरे मित्रों, जो भगवान महावीर को 12 वर्ष में उपलब्ध हुआ, जो भगवान बुद्ध को 6 वर्ष जंगलों में साधना करने को उपलब्ध हुआ। अब इतना विज्ञान उनकी अनुकंपा से, ये महावीर, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, कृष्ण की, अध्यात्म के अन्य हजारों वैज्ञानिकों के अनुभव की देन आज 21वीं सदी के व्यक्ति को उपलब्ध है। और इतनी साइंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अब तो 12 वर्ष की जगह 12 महीने में उपलब्ध हो सकता है। और मैं 12 महीने भी ज्यादा कह रहा हूं। अगर आपके भीतर थोड़ी त्वरा हो, प्यास हो, तत्परता हो, गहनता हो, तो 6 महीने में भी उपलब्ध हो सकता है। और मैं आपसे कहूं, जिसकी प्यास जितनी गहरी हो जाए उसे उतना जल्दी मिल सकता है। एक व्यक्ति अजनबी था, रास्ते से गुजर रहा था, किसी गांव से गुजरा। उसने वहां बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, वो फला गांव यहाँ से कितनी दूर है, मुझे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो वो व्यक्ति उसकी ओर घूर के देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। और अजनबी आगे बढ़ता गया। जब अजनबी कोई थोड़ा दूर चला गया तब जोर से उस बूढ़े ने आवाज दिया कि सुनो सुनो, मैं बताता हूं, तुम्हें इतना समय लगेगा। वो आदमी चौंका, वापस आया, कहने लगा, मैंने जब आपसे पूछा उस समय आपने बोला नहीं, और मैं इतना दूर चला गया तब आप मुझे आवाज देकर बता रहे, ऐसा क्यों? कहने लगा, अब तक मैं आपकी चाल देख रहा था। आपकी चाल से ही तो मैं निर्णय कर सकता हूं कि आपको कितना समय लगेगा पहुंचने में। तो अगर आपके भीतर त्वरा, तत्परता, गहरी प्यास हो जाए तो मैं वचन देता हूं, ये काम अब मैं 1 महीने में भी करा सकता हूं, आपका इसका स्वाद लगा सकता हूं विदिन 30 डेज। प्यास तो तृप्ति का एक ही साधन है, और दूसरा साधन है समझ। समझ को गहरी करनी होगी, या तो समझ इतनी गहरी हो जाए, लेकिन समझ गहरी भी बहुत मुश्किल से होती है, रेयरली किसी किसी की हो जाती है। कभी कभार कोई समझदार व्यक्ति बिना ध्यान के भी इसको हो जाए, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है। लेकिन ध्यान एक ऐसी संपदा है जिससे हर व्यक्ति को घटित हो सकता है। इसलिए ध्यान का विराट आंदोलन पूरी पृथ्वी पर खड़ा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने यंग माइंड मूवमेंट का शुभारंभ किया है कि जिनके भीतर थोड़ी प्यास पैदा हो जाए, वे थोड़ा सा मेरी ओर देखें, मैं उनका हाथ पकड़ लूँ, उन्हें अपनी तरफ खींचता हूँ मैं कि आओ आओ आओ, और हजारों का खींचता हूँ तो 10, 20, 25 आ ही जाते।
उतने से भी मेरा काम हो जाता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। आज के जीवन में हम सब संघर्ष कर रहे हैं कैसे निजी ज़िंदगी और काम के बीच में एक बैलेंस बना के चलें। मेरा प्रश्न ये है, आत्मिक जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हम निजी ज़िंदगी को भी अच्छे से जी सकें और काम में भी एक स्वस्थ नियम बना सकें ताकि हम दोनों अच्छे से कर सकें। बहुत अच्छी, नो डाउट ये ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का, वर्क लाइफ बैलेंस। एम आई राइट? यस। देखिए, मैं तो बड़ी फंडामेंटल चीज़ों पर गौर करता हूँ। वास्तव में इस जिंदगी में जो भी काम आपको करने हैं इस शरीर के माध्यम से ही करने। तो ये जो गैजेट है आपका, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप सब कुछ करते हैं, वर्क यानी जो कर्म जिसके माध्यम से आप ये पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, उस कर्म को करते हैं। फिर अपना परिवार, अपनी गृहस्थी भी संचालित करते हैं आप, और अपने परिवार के साथ सुख शांति आनंद से रहना, परिवार को संभालना, और फिर ऑफिस के कार्य को कुशलता से संपादित करना, और वहाँ पर भी लोगों का प्रेम और संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान प्राप्त करना। ये दोनों ही जिसकी ज़िंदगी में अच्छा है वही सच्चे अर्थों में जॉयफुल हो सकता है। लेकिन ये सबका बिगड़ा हुआ है, सबका गड़बड़ है। इसका फंडामेंटल कारण क्या है, वो उसकी चर्चा आपसे बहुत संक्षेप में करूंगा। देखिए, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने का साधन क्या है? ये हमारा शरीर। और शरीर हमारा क्या है? ये एक तो ये शरीर है, बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो पहली बात तो फिजिकल बॉडी है जिसका उपयोग करते हैं हम वर्क और लाइफ दोनों को संभालने में। यस और नो? दूसरा चीज हमारा, जिसकी मैंने चर्चा की, दूसरा हमारे शरीर का अंग है जिसका हम उपयोग करते हैं वर्क और लाइफ का बैलेंस करने में, दैट इज आवर माइंड। और तीसरा कौन सा आयाम है? आवर हार्ट और इमोशंस। इमोशंस तो बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, इन्हीं तीनों का उपयोग करते हैं हम। सर्व का वर्क और लाइफ बैलेंस बिगड़ा इसीलिए हुए है कि ना हम शरीर पे ध्यान देते हैं, ना हम माइंड को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं, ना हम शरीर को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं, ना हम इमोशंस को स्वस्थ रखने पे ध्यान देते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण आयाम हैं। तीनों को शुद्ध रखना है, तीनों को स्वस्थ रखना है, और तीनों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना है। इन तीनों को संतुलित करने का कि एक ही औषधि है, उस औषधि का नाम है ध्यान, जिससे ये तीनों स्वस्थ, सशक्त और आनंदमय बनते हैं। तो मैं आपसे बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया भर के टोना टोटका करने से कुछ ना होगा, न लाइफ फैमिली बैलेंस सही होगा। अगर कुछ काम करने की ज़रूरत है तो सिर्फ स्वयं पर काम करने की ज़रूरत है। शरीर के लिए मैंने कहा 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। 1 घंटा अपने शरीर पे दो, ये तीनों काम कर। सम्यक आहार, सही खाना खिलाओ इसको। सब प्रदूषित खाना खिला रहे हो। वातावरण तो प्रदूषित है ही, उसको तो कुछ जितना कुछ कर नहीं सकते हो, तो कम से कम आहार शरीर को सही दो। अब शाम होते ही अगर बॉटल चाहिए तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा? यानी पहले तो शरीर को सम्यक आहार दो, खाना ठीक से खिलाओ, सम्यक व्यायाम, थोड़ा पसीना निकालो, आधे घंटे कम से कम व्यायाम करो, और प्राणायाम करो जो आपकी वाइटल बॉडी को शुद्ध करेगा। तो जिसके जीवन में सम्यक आहार है, व्यायाम है, कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम है, और विश्राम मतलब गहरी नींद, 8 घंटे सो, तान के 7-8 घंटे सो,
कोई सोता है 8 घंटे की गहरी नींद? कोई नहीं सोता है, बहुत रेयरली होंगे, कुछ होंगे। कुछ स्वस्थ लोग हैं जो आपकी गहरी नींद ही आपके स्वास्थ्य की निशानी है। आप वो पता लगा आप वो इंस्टाग्राम पलटे जा रहे हो 2 घंटा 3 घंटा, पता लगा 12 बजे तक तो वही चल रहा है। सारी पत्नियां मुझसे शिकायत करती हैं, गुरुजी इनको संभालो। हमने कहा क्या क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे इंस्टाग्राम प्रॉब्लम है। वो आजकल छोटे छोटे वीडियोज आते हैं, उसी में उलझे पड़े हो तो कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कहोगे? हम बड़े सच्चे आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं बड़े आज्ञाकारी भी हैं, लेकिन डांट खाते हैं हमेशा। क्यों भाई? वो सब भी संभालना पड़ेगा ना। जो माइंड, सम्यक विश्राम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए शरीर। ध्यान का अर्थ है सिर्फ रिलैक्सेशन। मैं कह रहा हूँ कभी ध्यान न करो। ध्यान तो मैं इसलिए कराता हूँ कि थोड़ा आपकी आदत, आपको स्वाद लग जाए, विचार शून्य तक झलक लग जाए, तो ध्यान आपको करना। अन्यथा ध्यान का अर्थ है लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन वेयरएवर यू आर। जहाँ हो, जैसे हो, समग्र विश्राम की अवस्था में रहने का अभ्यास करो। यहाँ बैठे हो तो शरीर को ढीला छोड़ दो, मन को ढीला छोड़ दो। एंजॉय माई प्रेजेंस एंड सी द मैजिक। ऐसे दफ्तर में रहो, काम करो, एकदम रिलैक्स रहो। लर्न द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। दुनिया को रिलैक्सेशन का आर्ट सिखाए जाने की जरूरत है। तुम जहाँ हो वहीं तने हो, लिख रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, तब भी तने हुई हो, टेंस हो। अरे शरीर, पैर का कोई उपयोग नहीं। मैं देखता हूँ बैठे हुए पैर भी तना हुआ है, हाथ भी तना हुआ है, लिख रहे हैं इस हाथ से, ये भी तना हुआ है, गर्दन भी तनी हुई है। कहाँ रिलैक्सेशन? उनको विश्राम दो। आप पूजा पाठ सिखाने के बजाय 21वीं सदी में लोगों को रिलैक्सेशन का आर्ट सिखाने की जरूरत है। सीखो, जहां हो वहीं रिलैक्स रहो। आपको सच्चे अर्थों में मेरी बहुत जरूरत है। उतना मैं उपलब्ध नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं इशारे कर दे रहा हूं। आप थोड़ा, सब इंटेलिजेंट लोग हो, आप थोड़ा सा कोशिश करो, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करो। और अभी तो मैंने शरीर की बात करी, अब माइंड के बारे में। माइंड को स्वस्थ रखना जरूरी है। ये जितने संस्कार आपके ऊपर लाद दिए गए हैं बचपन से, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा ना करोगे तो वैसा हो जाएगा, ये भय, वे भय, तमाम तरह के भय आपके भीतर भर दिए गए हैं। हमेशा गिल्टी फील करते रहते हो। जरा सा कुछ उसके विपरीत हो गया जो आपके खोपड़ी में डाल दिया गया है बचपन से, तो गिल्टी फील करते हो। सिस्टम में टूट फूट होनी शुरू हो गई। नेवर फील गिल्टी। और जितने संस्कार डाले गए हैं उन सब की फिक्र करना छोड़ दो। ये संस्कार भी जहर है। जो तुम्हें एक जीवन मिला है उसको अपने टर्म्स पे जीने, अपने हिसाब से, इन योर ओन वे जीने की कोशिश करो। अब नहीं तो वो सब जितना लबादा लादा गया है, अब वो सब तुम्हारी खोपड़ी में भरा है, उसको निकालो। उसकी समझ पर डाल रहा हूं, निकलेगा सब ध्यान से ही, लेकिन अगर समझ आ जाए तो उससे भी निकल सकता है कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जिस दिन आपके भीतर, मैं एक ही मंत्र आपको देता हूं, हमेशा याद रखना, मैं अपने से कुछ लेना नहीं है, अपने जीवन का गहनतम अनुभव आपसे कह रहा हूं। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैपनिंग्स ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कभी मत सोचना कि कोई देवी देवता ठीक कर देगा आपको, कभी नहीं कर सकता है। कभी न सोचना कि मंदिर आने जाने से कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल झूठी सांत्वनाएं हैं। कभी न सोचना कि तुम्हारे माँ बाप जिम्मेदार हैं जैसा तुम हो। वो थे जैसा उन्होंने बनाया, लेकिन अब तुम कॉन्शियस हो, तुम्हें परमात्मा ने चेतना दी है, उस चेतना का उपयोग करो। जो अशुभ है वो छूटता चला जाएगा, जो शुभ है वो आता चला जाएगा। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। होश पूर्वक जीवन जीने की कला सीखो, तभी आपका माइंड ठीक होगा। क्या होगा? ठीक होगा। अभी आप रोबोट की तरह जीते हो, यानी हर काम आप यंत्रवत करते हो, मैकेनिकली करते हो। कोई काम
आप नहीं करते हो, एक रोबोट आपके भीतर बन गया है, वो करता है। आप घर से निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में होती है। अब वो जो आपके भीतर रोबोट है, जिसको आपने ट्रेन कर दिया है गाड़ी चला के ऑफिस पहुंचने का, वो आपको पहुंचा देता है। आपका चित्त कहीं यहाँ रहता है, कहीं वहाँ रहता है, कहीं किसी का प्रेमी में, किसी का प्रेमिका में, किसी का बॉस से लड़ने में, किसी का शत्रुता में, किसी का यहाँ, किसी का वहाँ। तो आप शरीर से कहीं हैं और मन कहीं और है, तो आप बेहोशी में हैं। आप यहाँ बैठे हैं, 4-5 लोग यहाँ पर हैं जिनको मैंने देखा, वो कहीं और। हाँ, मैं तो देख लेता हूँ, सब जान लेता हूँ कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये भी लिख देता हूँ। आप आओगे कभी, मिलेंगे तो आप देखेंगे। तो ये स्थिति, ये बेहोशी की स्थिति। तो पहले तो होशपूर्ण होना सीखो। होशपूर्ण होने का अर्थ है, अगर आप होशपूर्ण होंगे तब आपका ब्रेन, आपका माइंड स्वस्थ होगा। और होशपूर्ण होने का अर्थ है, जिस समय जिस काम को कर रहे हो उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दो। जब दफ्तर में काम कर रहे हो तो दफ्तर के काम के अलावा कोई और चीज तुम्हारे चित्त में आए ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, बी टोटली इनटू दैट एक्ट विद एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट। तब आप देखना, आपका 8 घंटे का काम 5 घंटे में हो जाएगा, और 3 घंटे में आप और नई चीज क्रिएट करोगे अपने ऑफिस के लिए। आपका ब्रेन क्रिएटिव हो जाएगा, और उस क्रिएटिविटी से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लाभ होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोग तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, आपका लाइफ बैलेंस बनेगा। और जब घर में हो तो दफ्तर को घर में मत ले जाओ। अरे पत्नी है तो पत्नी का हाथ आपके हाथ में, तो पत्नी और आपके अलावा कोई दूसरा बचे ही नहीं। लेट एवरी बॉडी गो टू हेल। और तुम पत्नी का हाथ में ले रहे हो तो सोचते हो बॉस क्या कहे कल जाने पर बॉस क्या कहेगा। अब तुम्हारे मुर्दा हाथ पत्नी का हाथ पकड़े हैं, वो भी बेचारी। तो जिस समय जहां हो पूरी ऊर्जा उसी में लगाओ। तुम्हारी मस्तिष्क की वर्किंग फैकल्टी इतना शार्प, इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल हो जाएगी कि 24 घंटे लोगों को मिलते हैं, 24 घंटे में तुम 48 घंटे का काम कर लोगे। 24 घंटे। ये लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाएं निर्मित कर देते हैं, वो उनकी जीवन शैली में कुछ अद्भुत बात होती है। लोगों को लगता है कि तो वे भी आपकी तरह हैं, आपकी तरह चाय पीते हैं, आपकी तरह पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उनको भी सर्दी जुकाम होता है। आप सोचते हो साधारण नहीं। उनकी कार्यशैली में देखो, जब निश्चित रूप से उन्होंने अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपनी इमोशंस को अलग ढंग से जीने की शैली अवश्य पाई होगी, और उसी के कारण उनके लाइफ में इतना वर्क लाइफ बैलेंस आया कि वे ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को जन्म देते हैं। सारी दुनिया उनको याद करती है, और ये काम आप भी कर सकते हो। ये जो ऐसे महापुरुषों के जीवन में जो जो चीज़ें कॉमन हैं, उन्हीं के आधार पर मैंने ये सब विज्ञान निर्मित किया है। तो आप इसको सीखें। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ, और ये उसी से ठीक हो सकता है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। गुरुजी नमस्कार जी। जैसे हमने बात की वर्क लाइफ बैलेंस की, तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारा एक डिफरेंट एम होता है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में हम। लेकिन जब हम जॉब में आते हैं तो हम कुछ और शायद करते हैं या करना पड़ता है। हाँ। तो वो हम कैसे अपना जो गोल है या एम है वो भी हम पा लें, हाँ। और जो हम कर रहे हैं अपनी जॉब में उसको भी हम 100% काम अच्छे से कर पाए उसमें, तो वो कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, कुछ इस पर। ओके, ब्यूटीफुल। आपका प्रश्न अगर मैं समझ सका हूँ तो शायद ये है कि जब हम विद्यार्थी थे, बच्चे थे, हमारे कुछ सपने थे, कुछ हम बनना चाहते थे, होना चाहते थे, लेकिन हम उस दिशा में सक्रिय होकर वहाँ नहीं पहुँचे,
बल्कि हम जीवन की आवश्यकताओं के कारण जिसको यहाँ लगना है वो यहाँ लग गया, किसी को प्रशासन में लगना वो प्रशासनिक सेवा में लग गया, कोई पुलिस सेवा में लग गया, जहाँ उसको लगना नहीं था वो वहाँ लग गया, राइट। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम अपने पैशन को, अपने इनर ड्रीम को भी साधें और कैसे वर्तमान के काम को भी करते रहें। दो बातें महत्वपूर्ण। पहली बात, जिस काम में आपका मन नहीं लगता है वो भी आपको करना पड़ रहा है, अगर केवल इसलिए कि मजबूरी है, रोटी कमाना है, घर चलाना है, और दूसरा काम है जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, जहां आप होना चाहते हो, तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को ये भी पता नहीं कि वास्तव में उनका सपना है क्या, जिसे वो सपना समझ रहे हैं। अधिकांश लोग मेरे पास आते हैं, मैंने देखा, जब गहनता से परीक्षण किया तो पाया है वास्तव में ये तो उनका सपना था ही नहीं, उसमें भी कुछ और ज़्यादा धन मिल जाएगा, इस कारण से जाना चाहते थे। तो सबसे पहले इस प्रश्न के मूल में जरूरी है जान लेना कि वास्तव में मेरा पैशन, इंट्रिंसिक नेचर है क्या। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति इंट्रिंसिकली, आंतरिक रूप से, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी हर व्यक्ति अद्भुत है, यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और हर व्यक्ति एक विशेष कार्य के लिए निर्मित किया गया है। मोटे तौर पर वो कहते हैं कि जैसे कोई युद्ध के लिए निर्मित किया गया है, कोई बिजनेस के लिए निर्मित किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वैसी ये पुरानी धारणा है, लेकिन उसके पीछे जाति महत्वपूर्ण नहीं, उसके पीछे जो विज्ञान है वो महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को विशिष्ट कार्य के लिए अस्तित्व ने निर्मित किया है। तो जिसको जिस कार्य के लिए निर्मित किया गया है, आज के युग में सब गड्ढ-मड्ढ हो गया है, लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि उन्हें वास्तव में अस्तित्व के द्वारा आंतरिकता से किस दिशा में क्या कार्य करने के लिए निर्मित किया गया है। दूसरे शब्दों में स्वधर्म उनका क्या है, आंतरिक वृत्ति उनकी क्या है। आंतरिक वृत्ति को जान लेना ही गीता के अनुसार शिक्षा का पहला कर्म है, पहला दायित्व है। शिक्षा बच्चे को सबसे पहले बता दिया जाना चाहिए, सारी शिक्षा को यह सहयोग देना चाहिए कि बच्चा अपनी आंतरिक वृत्ति को जान सके। और आप लोग युवा हो गए हैं, लेकिन आपकी आंतरिक वृत्ति क्या है, इसकी कसौटी क्या है, कैसे आपको पता चले कि आखिर आपको अस्तित्व ने किस लिए निर्मित किया है। मैंने एक बहुत इस दिशा में भी मैंने बहुत गहनता से सोचा, और सोचने के बाद, बड़े अध्ययन के बाद और विचार शून्यता के गहन क्षणों में जाने के बाद मुझे एक इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि आई, और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसको मैंने जिससे भी बताया, उसके आधार पर उसने अपनी आंतरिक वृत्ति और अपने पैशन को समझने में बड़ा सहयोग पाया, बड़ी मदद मिली उसको। आपको भी वो बता देता हूं। देखिए, आप इस जिंदगी में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, शिक्षा के बाद जो जीवन यापन के लिए जो चीज आपके हाथ लग गई वो आपने करना शुरू कर दिया, मोर और लेस, यस और नो। लेकिन आप अपनी आंतरिक वृत्ति को, ना तो शिक्षा ने सहयोग दिया आपकी आंतरिक वृत्ति को जानने के लिए, और ना आपको कोई ऐसी व्यवस्था मिली जिससे आप अपनी आंतरिक वृत्ति को जान सके। और वास्तव में हमसे कोई पूछे कि आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो पहला लक्ष्य तो है आपकी आंतरिक वृत्ति जो है उसी को पा लेना और उसी को पकड़ लेना। ये आंतरिक वृत्ति क्या है? एक मुझे स्टेटमेंट जर्ट्रूड स्टीन का याद आता है, वो मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है। उन्होंने कहा, ये रोज जे रोज जे रोज जे रोज, यानी आंतरिक वृत्ति का अर्थ है कि गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल है, सिर्फ गुलाब का फूल है। यानी गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल ही बना रहे,
वो जूही या कमल का फूल होने की चेष्टा न करे, तब वह गुलाब का फूल अपनी आंतरिक वृत्ति को के अनुसार जीवित रहेगा, कर्म करेगा। यानी कुछ और होने की नहीं, जो है वही बने रहना है, ये पहला लक्ष्य। और दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है कि गुलाब का फूल रहेगा तो गुलाब का फूल कुछ और होने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल बन जाए, पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल बन जाए। यही दो उद्देश्य मनुष्य के जीवन के हैं। तो पहले तुम जान लो कि तुम्हारी आंतरिक वृत्ति क्या है, फिर उस आंतरिक वृत्ति के अनुरूप स्वयं को उसके उत्कर्ष पर, आखिरी मंजिल पर, परम शिखर पर पहुंचा दो, ताकि तुम्हारा फूल पूरी तरह खिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कि मैं गुलाब का फूल हूं कि जूही का हूं कि चमेली का हूं कि कमल का हूं? कैसे जाने? इसको जानने के लिए एक ही चीज बाधा डालती है, जिसके कारण हम अपने इंट्रिंसिक नेचर को, अपने पैशन को नहीं समझ पाते। वो है भौतिक जीवन की आवश्यकताएं, जो मजबूर कर देती है कि जल्दी से जहां भी धन का साधन मिले उस काम को करना शुरू कर दो। यही एक व्यवस्था है जिसके कारण व्यक्ति अपने पैशन को, अच्छा संगीतज्ञ वो बेचारा बैंक मैनेजर होके बैठा है, एक अच्छा कुशल प्रशासक वो कोई दूसरा काम कर रहा है, दवाई देने का काम कर रहा है, मेडिकल डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर जो अच्छा संगीत दे सकता था वो चिकित्सा कर रहा है। इसलिए सब गड्ढ मड्ढ है, कोई कहीं सुखी नहीं है। आंतरिक वृत्ति को जानने के लिए एक छोटी सी साधना आपको बताता हूं, और केवल बैठे बैठे इस साधना को कर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ और आप मान लो कि आप पूरी जिंदगी जो काम कर रहे हो इस काम को करोगे तो कितना कमा लोगे? मान लो आप 500 करोड़ कमा लोगे अपनी पूरी जिंदगी में जो काम कर रहे हो। और 500 करोड़ पूरी जिंदगी भर 60-65 साल काम करने पर 500 करोड़ आप कमा पाओगे। आप मान लो 500 करोड़ आपको आज ही मिल गए, ठीक है, और अब आपको और पैसे कमाने की जरूरत नहीं है और पूरा जीवन आपका पड़ा है। अब आपको कुछ करना है, पैसा कमाने के अलावा कुछ करना है। तो आप क्या करना चाहोगे? हर आदमी सोचेगा हंता से, तब वो निश्चित रूप से जान पाएगा कि वास्तव में आंतरिक वृत्ति क्या थी। कोई संगीतज्ञ बनना चाहेगा, कोई गीता, कुरान, बाइबल के रहस्यों को जानना चाहेगा, कोई आध्यात्मिक होना चाहेगा, कोई कुछ। यानी ये जो जिसके लिए आपने अपनी सारे पैशन को दांव पे लगा के और एक जिंदगी और परिवार जीना और नौकरी करना शुरू कर दिया, वो सिर्फ भौतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से। तो आर्थिक कारण जब ना रहे तो आप क्या करना चाहोगे? धन जितना आपके पास हो सकता था उसका भी 10 गुना ज्यादा आपको धन मिल गया, अब आप क्या करना चाहोगे? सोचो। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे संगीतज्ञ को संगीत की साधना करना धन है, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि धन कमाना भी तो एक कला है, मैं अधिक से अधिक धन कमाना चाहूंगा, ये भी कला है, उससे भी एक तृप्ति मिलती है और उससे मैं इतने लोगों को लाभ दे पाऊंगा, इतने लोगों को के परिवार के लिए साधन, माध्यम बनूंगा जीवन यापन का। वो भी एक आर्ट है कि पैसा कमाना भी एक आर्ट है, संगीत में जाना भी एक आर्ट है, मेडिकल प्रोफेशन में जाना भी एक आर्ट है, आध्यात्मिक दिशा में जाना भी एक पैशन है। अब जैसे मैं इसी काम के लिए बना हूं,
मैं पूरे सेवा काल में मेरे प्राणों में यही छटपटाहट रहती थी कि मैं कैसे अपने जीवन के अनुभव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दूं। ये मेरी आंतरिक वृत्ति है, ये मेरा पैशन था, मैं इससे ये नहीं छूट सकता मेरा। मैं सेवा में था तभी भी ये करने लगा था। तो अपने आंतरिक वृत्ति को, अपने पैशन को हर व्यक्ति को जानना चाहिए और उसको वो समझ में आ जाए। तो मैंने देखा है जो अपने पैशन को परसू करने लगता है, तो पैशन को परसू करते करते वो पाता है कि उसका पैशन इतना धन उसके पीछे आने लगता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें युवाओं को या पृथ्वी पर लोगों को दिए जाने की ज़रूरत है जो मनुष्य की ज़िंदगी को नया आयाम दे सकते हैं। जैसे मेरे प्राणों में एक छटपटाहट है कि पृथ्वी पर एक हंसता हुआ जीवन पैदा हो सकता है और उसको पैदा करने का एक विज्ञान है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि ये विज्ञान कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और कैसे अधिक से अधिक लोग इस विज्ञान को सारी पृथ्वी पर फैलाने का माध्यम बने। तो मेरे प्राणों में एक चाह है कि आप में से जो भी मित्र इच्छुक हों, एज ए वॉलंटियर इस साइंस डिवाइन मूवमेंट में जहां हैं वहीं रहते हुए एक सहयोग देने की दिशा में अगर सक्रिय होते हैं तो मैं उनका पूरे प्राणों से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू आप।